हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे कि हम बिना मावा के बना करके रेडी करेंगे सूजी से। सूजी की ये जो गुजिया होगी वो मावा को भी फेल करने वाली है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही गजब आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गुजिया के लिए एक डो लगा करके रेडी कर लेते हैं। इसके लिए ले लिया है एक खाली बाउल में लेंगे हम 1 कप मैदा को बढ़िया अच्छे से छान कर लेना है। इस वजह से हमने इसमें मैदा ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी की जगह आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। घी को डालने के बाद में अब हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी मीठे की रेसिपी में बहुत ही अच्छा आता है। इस वजह से 1 चुटकी नमक जरूर से ऐड करें। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से हमें मैदे के साथ मिक्स करना है। जितना अच्छे से हम मसल कर इसे मिक्स करेंगे, उतना ही परफेक्ट हमारा जो मोयन है वो लग करके रेडी होगा। इस वजह से लगभग 2 मिनट के करीब हमें अच्छे से मसलना है मैदे को घी के साथ में। तो 2 मिनट में हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट लग करके रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे बढ़िया अच्छे से मसल लिया है और इस तरीके से सब मैदा की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि जो हमारा मोयन है वो परफेक्ट है। तो बस हमारा जो मोयन है वो लग करके रेडी हो चुका है। अब चलिए हम इसका डो लगा करके रेडी करते हैं। तो जो हमें इसका डो लगाना है वो गीला नहीं लगाना है। इस वजह से जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मैदा को मसलते जाएंगे। हमें जो डो लगाना है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का लगाना है, ताकि जो हमारा डो होगा जितना ही परफेक्ट होगा उतनी ही परफेक्ट जो हमारी गुजिया है वो बन करके रेडी होगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मसलते जाएंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट के करीब लगेगा हमें डो लगाने में, और 3 से 4 मिनट में जो हमारा परफेक्ट सा है वो डो बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने अपना डो लगा करके रेडी कर लिया है। डो हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए इसे कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो हमारा डो है वो सेट हो जाए। और जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक चलिए हम अपनी गुजिया की स्टफिंग बना करके रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए गुजिया की हमने कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी अगर आप मेल्टेड ले रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब लीजिए। हमने ये जमा हुआ घी लिया है तो लगभग 1.5 चम्मच के करीब लिया है। तो घी को इसमें ऐड कर देंगे और घी को हमें मेल्ट होने देना है। और जब घी हमारा बढ़िया अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हमने ये 8 से 10 काजू और 8 से 10 ही बादाम लिए थे, जिनको कि बारीक बारीक से चॉप करके रखा है, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे। और लगातार इस तरीके से चलाते हुए रोस्ट करना है, ताकि ये दोनों ही चीज़ें बढ़िया अच्छे से रोस्ट हो जाएं। और हाँ, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, मीडियम टू हाई नहीं रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पर अब हम अपने अगर ये ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से रोस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छी से इसमें खुशबू भी आती है। तो 3 से 4 मिनट में ही हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम, वो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। और हाँ, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना इसमें पसंद करते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट के करीब हो चुके हैं इन्हें रोस्ट करते हुए। तो लगभग 3 मिनट में ही जो हमारे काजू और बादाम है वो बढ़िया अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और ये जो हमारे काजू बादाम को जो हमने रोस्ट किए हैं उन्हें चलिए एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको हमने इस कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए अभी इन्हें रख देते हैं साइड में। और इसी कटोरी में हमने लिया है ये 1 छोटी कटोरी सूजी, जो कि बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास में मोटी वाली सूजी है तो आप उसको हल्का सा मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का हल्का सा ही करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और लगातार चलाते हुए हमें अपनी सूजी को 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। सूजी का जो कलर है वो हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस सूजी का जो कच्चापन होता है उसे दूर करना है। इस वजह से इसे 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 3 मिनट के करीब हो चुके हैं इसे रोस्ट करते हुए, और हमने इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा ही हमारी सूजी का कलर चेंज हुआ है, इससे ज़्यादा हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो बस अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है ये 2 से 3 चम्मच के करीब ताज़ा फ्रेश दूध की मलाई। ये जो दूध की मलाई है उसे डालने से जो इसका टेक्सचर होगा बिल्कुल मावे वाला आएगा। इस वजह से आप इसमें मलाई ज़रूर से ऐड करें। हाँ, अगर आपके पास में मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं।
तो मलाई को इस तरीके से हमें अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लेना है। मलाई को जैसे ही हम सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे वैसे ही जो हमारी सूजी है वो बढ़िया अच्छे से खिली खिली सी हो जाएगी। आप देख भी सकते हैं कि जो सूजी है वो कितनी खिली खिली सी लगने लगी है। तो बस अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है, ये हमने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम वो बूरा वाली चीनी ली है। अगर आपके पास बूरा वाली चीनी नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें पिसी चीनी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी आधी कटोरी चीनी को ले लीजिए और उसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। चीनी की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हो। ये सूजी है, इस वजह से इसमें हमने 1 कटोरी चीनी के करीब ऐड की है। आप चाहें तो इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हो। चीनी को भी हमने बढ़िया अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लिया है और आप देख भी सकते हैं कि सभी चीज़ें बढ़िया अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई कर देंगे तो जो हमारी सूजी है वो जलने लगेगी, इसका कलर भी चेंज होने लगेगा, इस वजह से इसका स्वाद भी चेंज होने लगेगा। इस वजह से हमें इसकी फ्लेम को लो ही रखना है। इसके बाद में इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच दूध। दूध डालने से ये जो सूजी है ये सॉफ्ट होने लगेगी और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आने लगेगा। जितनी दूध की मात्रा की ज़रूरत होगी उतनी ही ऐड करेंगे, एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो हमने लगभग 3 चम्मच के करीब इसमें दूध ऐड किया है और इसे मिक्स किया है, तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और जब इसका टेक्सचर इस तरीके से चेंज होने लगेगा तो बस इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो जो हमने काजू और बादाम को रोस्ट करके रखा था उसको ऐड कर देंगे और 4 से 5 हमने छुआरे लिए थे जिनको कि इस तरीके से बारीक बारीक सा कट किया था, उसको ऐड कर दिया है। और 1/4 चम्मच के करीब इसमें डाला है इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने पहले भी आपसे बताया है, ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से में मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बिल्कुल ये एक जैसे कि मावा वगैरह होता है उसी तरीके के टेक्सचर में आ चुका है। तो परफेक्ट जो हमारी स्टफिंग है गुजिया की वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। क्योंकि ये जो हमारी स्टफिंग है सूजी वाली तो ये भी गरम है और गरम गरम अगर हम इसे गुजिया में फिल करेंगे तो जो हमारी गुजिया है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जो डो लगा करके रखे थे चलिए उसे चेक कर लेते हैं। तो इस डो को रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं। इसे इस तरीके से हमें और भी अच्छे से मसल लेना है ताकि जो हमारा डो है और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जितना अच्छे से हम इसको मसलेंगे उतनी ही परफेक्ट हमारी जो गुजिया है वो बन करके रेडी होगी। तो इसे हमने बढ़िया अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसे रखेंगे एक चकले में। चकले में रखने के बाद में इसे अच्छे से सॉफ्ट करने के बाद में अब हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ले ली है एक चाकू और चाकू की सहायता से इसकी इस तरीके से 1-1 इंच के करीब में इसे कट करेंगे। तो हमने इसमें 1-1 इंच के करीब में कट लगा लिए हैं और जो हमारी लोइयाँ हैं वो हमें मिल चुकी हैं। तो चलिए सभी लोइयों को हम एक बाउल में रख देते हैं और एक लोई लेते हैं और उस लोई को इस तरीके से चपटा करते हुए हम इसे बेलेंगे। तो इस तरीके से इसमें बिना मैदा लगाए हुए ही हमें इसे बेलना है। इसमें मैदा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें परफेक्ट मोयन डाला हुआ है। तो बस ये हमारी पूरी बनकर के रेडी हो चुकी है। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिल्कुल गोल ही होनी चाहिए क्योंकि हमें इसकी गुजिया बनानी है। तो इस तरीके से इसे तो हम बेल करके रख देंगे और एक छोटी कटोरी लेंगे, उसमें हमने ली है ये 2 चम्मच के करीब मैदा। तो हमें मैदे का घोल बना करके रेडी करना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे और परफेक्ट सा हम इसका घोल बना करके रेडी करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मैदे का घोल है वो हमें मिल चुका है। बस इसी तरीके का हमें घोल चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही इससे गाढ़ा। तो अभी हम इस घोल को रखेंगे साइड में और हमने वही जो पूरी हमने बेली है मैदे की वो ले लेनी है। और ये हमने लिया है एक गुजिया का सांचा। आपके पास जिस भी साइज का सांचा है आप उससे तो बस सांचे के ऊपर इस तरीके से जो हमने पूरी बेल करके रखी थी उस पूरी को रखेंगे और इसके बाद में जो हम मैदा वाला घोल बनाए थे उस मैदे वाले घोल को हमें इस तरीके से इसके किनारों में लगाना है। क्योंकि अगर हम मैदे वाला घोल लगा करके गुजिया बनाते हैं तो जब हम अपनी गुजिया को फ्राई करेंगे तो वो खुलती नहीं है। क्योंकि अगर हम बिना मैदे वाला घोल लगाए गुजिया बनाते हैं तो जब हम इन्हें फ्राई करते हैं
तो वो खुल जाती है। इस वजह से ये घोल लगाना बेहद ही ज़रूरी है। अब हमें 1 चम्मच के करीब जो हमने स्टफिंग बना करके रखी थी गुजिया वाली वो लेनी है और इस तरीके से इसके सेंटर में रखेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे। और इसके बाद में जो ऊपरी पार्ट है पूरी का उसको हमें इस तरीके से पलटा देना है और इसे अच्छे से चिपका देना है। इसके बाद में जो सांचा है उसको इस तरीके से पलटा देंगे, इसे अच्छे से दबाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटे है वो हमें निकाल लेना है और इसे साइड में रखना है। इसके बाद में इसे हम इस तरीके से खोलेंगे तो जो हमारी परफेक्ट गुजिया है वो बन करके रेडी हो चुकी है। तो लीजिए जो हमारी एक गुजिया है वो बन चुकी है। तो इसी तरीके से हम आपको दूसरी गुजिया भी फिल करके दिखाते हैं। तो हमें एक लोई लेनी है, उसको इस तरीके से चपटा करते हुए हम इसे बेल लेंगे। बेलने के बाद में ये हमारी एक पतली सी जो पूरी है वो हमें मिल चुकी है। अब हम सांचे के ऊपर इस तरीके से पूरी को रखेंगे और इसके किनारों में मैदे वाला घोल लगाएंगे। मैदे वाला घोल लगाने के बाद में सेंटर में इसके हमें जो सूजी वाली स्टफिंग बना करके रखी थी उसको रखना है। ऊपर से इसे अच्छे से जो हमें आटे वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद में सांचे से इसको हम अच्छे से बढ़िया से पैक करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है आटे का वो हमें हटा देना है। और जो हमारी दूसरी एक गुजिया है वो भी फिल होकर के रेडी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपनी सभी गुजिया जो है वो फिल करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इतने से डो में और उतनी सी स्टफिंग में हमारी जितनी भी गुजिया थी वो हमने फिल करके रेडी कर ली है। अब चलिए चलते हैं गुजिया को लेकर के फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ये 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी लिया है फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में अगर हम अपनी गुजिया को फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देना है और जब घी हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके एक बार में लगभग 4 गुजिया के करीब इसमें डाल देंगे। आप जिस हिसाब से घी लें या फिर जिस हिसाब से ऑयल लें उस हिसाब से आप इसमें गुजिया डाल सकते हैं एक बार में। तो जब एक तरफ से हमारी गुजिया हल्की हल्की सी फ्राई होने लगेगी तब हम इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमें अपनी गुजिया में अच्छा सा कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी गुजिया हैं वो बढ़िया अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरीके से इन्हें हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो हमने एक बैच की जो 4 गुजिया है उनको इस प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरीके से चलिए हम आपको दूसरी बैच की भी गुजिया फ्राई करके दिखाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये गुजिया की वीडियोज कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी जो रेसिपी की वीडियोज है वो कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ से पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, इस वजह से कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बातों बातों में जो हमारी दूसरे बैच की गुजिया है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। और इसी तरीके से बाकी की बची हुई जितनी भी हमारी गुजिया हैं चलिए उन्हें फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद में आपको अपनी गुजिया का फाइनल लुक दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है होली स्पेशल हमारी बहुत ही टेस्टी सी गुजिया, जिसको कि हमने बिना मावे से बना करके रेडी किया है। लेकिन यकीन मानिए जो इसका टेस्ट आने वाला है वो मावे को भी फेल करने वाला है, क्योंकि बहुत ही गजब की टेस्टी जो हमारी गुजिया है वो बन करके रेडी हुई है। तो इस होली आप इस तरीके से इस गुजिया को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अभी हम इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी गुजिया का लुक्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो चीज़ खाने से ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है तो खाने में तो अच्छी ही लगती है। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये सिल्वर वाला वर्क, तो उसको इस तरीके से हम सभी गुजिया के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। तो सभी की गुजिया के ऊपर हमने जो सिल्वर वर्क है उसको इस तरीके से लगा दिया है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इस तरीके से गुजिया जब हम इसमें सिल्वर वर्क को लगाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा बादाम के पीसेस लिए हैं जिनको कि कट करके हमने इनको डेकोरेट कर दिया है। तो फाइनली जो हमारी गुजिया है वो बन करके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो गुजिया का लुक्स है वो कितना अच्छा आया है। तो एक बार आप इस तरीके से इस होली इस गुजिया को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इसके बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, आज की हमारी ये जो गुजिया की रेसिपी है अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि इस होली वो भी इस तरीके से बिना मावे के इस गुजिया को ज़रूर से ट्राई कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।